अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पहले ये छोटी सी वीडियो देखें और गौर से देखें, उसके बाद फिर मैं मेरा बात फैमिली करता बैकग्राउंड हूँ। फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और 2 साल से हमें इस अपार्टमेंट में इतना ज़्यादा तंग किया जा रहा है कि हमारे रहना बहुत मुश्किल हो गया है। यहाँ के काफ़ी सारे पठान हमें धमकाते हैं और धमकी देते हैं आते जाते। जब मैं मेरी बहन कोचिंग जाती है, मेरी कुछ फ्रेंड्स भी होती हैं, उन्हें भी और मुझे भी धमकी दी जाती है कि हमसे दोस्ती कर लो, हमसे बात करो, हमारी बात मान लो। अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम या तो तुम्हें कत्ल कर देंगे या तो तुम्हें किडनैप कर देंगे। मेरी मॉम अक्सर हमारे घर की पर्सनल इश्यूज़ की वजह से बहुत परेशान रहती हैं। अब वो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हैं। मेरे फादर मेंटली तौर पे थोड़े से डिसेबल हैं। अभी पिछले हफ्ते मेरी सिस्टर, मैं, मेरी एक फ्रेंड और हमारे साथ हमारा एक कज़न था। हम लोग कहीं बाहर से वापस आ रहे थे। मेरे सिस्टर को देखकर एक पठान ने एक थप्पड़ मारा। वो बेचारी रोती रोती आई। इस बात पे मैंने एफआईए में कंप्लेन की। बड़ी मुश्किलों से हमारी एफआईआर कटी। जब एफआईआर कटवा के मेरे पेरेंट्स वापस आ रहे थे तो दूसरे पठान ने मेरे पापा को भी मारा। किसी ने हमारी कंप्लेन नहीं सुनी। पुलिस वाले भी इनके साथ मिले हुए हैं। मैंने खुदकुशी करने की भी कोशिश की है। मैंने जहर पी लिया था। बदकिस्मती से मुझे उल्टी जी हो तो गई जिसकी दोस्तों, वजह से मैं नहीं मर रह मिटने सकी। का मुकाम है, शर्म का मुकाम है ऐसे आवारा नौजवानों के लिए, जिनकी वजह से मोहल्ले की शरीफ लड़कियां, हवा की बेटियां रोने पे मजबूर हैं और ख़ुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं। लानत हो ऐसे नौजवानों पर जो 24 घंटे इसी ताक में लगे रहते हैं कि कब कोई लड़की मिले उसको घूरें और उसको धमकियां दें ताकि उनसे दोस्तियां कर लो। डूब मरने का मुकाम है। कुत्ता तुमसे बेहतर है, कुत्ता तुमसे बेहतर है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कुत्ते में और तुम्हारे में कोई फ़र्क नहीं है। मैं कुत्ता इसलिए बेहतर कहूँगा कि कुत्ते को फिर भी दबका लगाया जाए तो वो भाग जाता है, और आप लोग इतना पीछा करते हो लड़कियों का। एक लड़की को रोने पर मजबूर कर दिया, इंसाफ के लिए उसको वीडियो बनानी पड़ी, उसकी वीडियो वायरल हुई, फिर उसको इंसाफ दिलवाने के लिए पुलिस उसके घर गई। पुलिस को पहले नहीं पता था। ये कैसा मुआशरा तैयार हो रहा है, कैसी नौजवान नस्ल तैयार हो रही है। शर्म आ रही है मुझे ये वीडियो सुन के, दुख हो रहा है कि कैसे कैसे जुल्म हो रहे हैं इस मुआशरे में। कोई अच्छी खबर नहीं आती। हुक्मरानों पे तनकीद चढ़ दौड़ते हैं, पेट्रोल बढ़ गया, चीनी बढ़ गई, ब्ला ब्ला ब्ला। अपने गिरबान में कभी आपने जाके देखा है कि आप कितने जुल्म कर रहे हैं अपने आप पे, लोगों पे, घर वालों की बदनामी का बायस बनते हो, लेकिन आपकी मारा जूती पे। अकल तो आप में है नहीं, सोचने समझने की सलाहियत तो आपकी जो है ना वो मारी चुकी है ऑलरेडी। डूब मरो। लड़कियों के कॉलेज और स्कूलों के सामने मोटरसाइकिल पर फिरने वालों, डूब मरो। कहीं भी अगर थोड़ी शर्म है तो मर जाओ। एक लड़की आपकी करतूतों, आपकी बेगैरती की वजह से मरने की कोशिश कर रही है। और रहा हमारा पुलिस का निज़ाम, लानत ऐसे निज़ाम पर जहाँ पर इंसाफ के लिए लड़कियाँ जो है ना खुद बाहर निकलें और फिर भी इंसाफ ना मिले। क्या ये इस तरह के नौजवान जो है ना वो क्या नवाज शरीफ का कसूर है, जरदारी का कसूर है, इमरान खान का कसूर है? बिल्कुल नहीं। ये इनकी खुद जो है ना वो वाहियातानापन है। ये ऐसा मुआशरा तैयार हो रहा है जिसने शरीफ घरों का जो है ना वो जीना महाल का रखा है। एक आध कभी कोई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है, लेकिन आप सब लोग जानते हैं, माशाल्लाह समझदार हैं जो वीडियो देख रहे हैं, कि कितने ऐसे केसेस होंगे जो डेली की बुनियाद पर लोग सामने नहीं आते, लेकिन या तो वो खुदकुशियाँ लड़कियाँ कर जाती हैं, और या फिर इस तरह के जो बेगैरत नस्ल के लोग होते हैं उनको जो है ना उनकी हवस का निशाना बन जाती हैं पेरेंट्स की इज्जत की खातर। क्या कहा जाए, मुझे ये वीडियो देख के बहुत दुख हुआ। इस तरह की कई हज़ार मिसालें हैं। हम ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों किसी की जुर्रत नहीं है कि आप किसी लड़की की मर्ज़ी के बगैर उसकी तरफ देख भी लो। पुलिस उसी वक्त आपको अरेस्ट कर लेगी। अगर तो आप कोई क्राइम इस तरह का करते हैं, लड़की को छेड़छाड़ करते हैं, तो आपको वो डिपोर्ट भी कर देंगे। कहने को तो ये काफरों का मुल्क हम लोग कहते थे बड़े फ़ख्र से कि पाकिस्तान जी मुसलमानों का है और कलमे के नाम पे लिया गया। नो डाउट, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का एक हमें फ़ख्र है अपने मुल्क पर। लेकिन जो काली भेड़े अंदर बैठी हैं, जो इस मुल्क को बदनाम करवा रही हैं, जो अपने ही हमसायों के जो है ना वो जानी दुश्मन बने बैठे हैं या उनकी लड़कियों पर नज़र रखे बैठे हैं, लानत है ऐसे लोगों पर।
5 लाख मरतबा मैं ऐसे नौजवानों पर लानत भेजता हूँ, ताकि जो जीने का हक है वो उनको मिल सके, जो शरीफ लोग हैं। मुझे बहुत दुख हो रहा है बार बार ये वीडियो देख के, इसलिए कि एक लड़की जो है ना, उसको जीने नहीं दिया जा रहा। एक फैमिली, गरीब फैमिली, मुतवस्सित तबके की फैमिली, कायदे आज़म के पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं किसी और पॉलिटिशियन की बात नहीं करता। खुदारा अपने वतन से प्यार कीजिए, अपने वतन के लोगों से प्यार कीजिए, और जुल्म की जो है ना वो दुकानदारी बंद कीजिए। गिरेबान में झांकें अगर आप में कोई ज़रा सा भी मादा है, वरना डूब मरे। मुआशरे को आपकी कतई कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह हाफिज़।